इसलिए नहीं होता, इस एक सियासी जमात पे ये मुबारक है, इन्होंने एग्जामिशन ली हुई है टीटीपी से, इन पर हमला नहीं होगा क्योंकि ये इस तरह की ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करते हैं। आज जो कौम खमियाजा भुगत रही दहशतगर्दी का, उसके पीछे ये तरीके इंतशार है जो टीटीपी का सियासी विंग है। पीटीआई कलदम टीटीपी का सियासी विंग, इन पर हमला नहीं होगा, पीटीआई ने इस्तिस्ना लिया हुआ है। अतातारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा केपी में मुसल्लत हुकूमत के जहन छोटे हैं, कौम जो खुमियाजा भुगत रही है उसके पीछे तहरीके इंतशार है। एक शख्स ने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को अपनी सियासत की भेंट चढ़ा दिया, सियासी हरीफों की ख्वाहिश थी मुल्क डिफॉल्ट हो जाए, अब हुकूमती इक़दामात के समरात आना शुरू हो गए। हमारे पास कई माह का इम्पोर्ट कवर मौजूद है। 2025 हर हवाले से कामयाबी का साल रहा। पाकिस्तान ने मार का हक में फैसला कुन कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने कामयाबी के झंडे गाड़े। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शहर कायद पहुंच गए। सईद गनी ने इस्तकबाल किया, कारकुन भी मौजूद। एयरपोर्ट के बाहर कारकुन आपस में लड़ पड़े, दीगर लोगों ने बीच बचाव कराया। सुहेल आफरीदी की पार्टी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल, वज़ीर आला सिंध से भी मिलेंगे। इतवार को मज़ार क़ायद पर जलसे का ऐलान, कोरंगी और साउथ में भी जलसे की दरख्वास्त दे दी। सिंध हुकूमत का तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत देने का फैसला। नासिर हुसैन शाह कहते हैं पीटीआई समेत किसी भी जमात की पुरअमन जदोजहद को नहीं रोका जा सकता, कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। शर्जील मेमन कहते हैं सुहेल आफरीदी को सियासी और सरकारी सरगर्मियां अंजाम देने की मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी, कोई सरगर्मी कानून की खिलाफ वर्जी या अवाम के लिए तकलीफ का बायस न बने। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, ओवरसीज ने दिसंबर में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर भेजे, रकम IMF की 3 किस्तों के बराबर। माहाना बुनियाद पर 13 और सालाना बुनियाद पर 17% इजाफा रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा 81 करोड़ डॉलर सऊदी अरब से पाकिस्तानियों ने भेजे, UAE से 72 करोड़ 60 लाख, बरतानिया से 56 करोड़ और खलीजी ममालिक से 50 करोड़ का ज़र मुबादला वतन आया। अवाम की इज्जत नफ्स मजरूह नहीं होनी चाहिए। रमजान पैकेज के लिए इमदादी रकम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए ही फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म का मुतल्लिका इदारों को मौसर और सूदमंद पैकेज के लिए सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत, कहा गरीबों के इस्तेहसाल का राइज निज़ाम हुकूमत ने शफाफ निज़ाम में तब्दील कर दिया। इक़दाम कैशलेस मईशत के हुसूल के लिए भी संगे मील साबित होगा। वज़ीर आज़म ने जवाहरात और कीमती पत्थरों के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। रवां बरस इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। बैरूनी सरमायाकारी के लिए मौजूद माहौल की फराहमी को अवलीन तरजीह देने का हुक्म। शहबाज शरीफ से UAE के सजवानी बिजनेस ग्रुप के वफ़द की मुलाकात, कहा पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात मौसर मौशी ताउन और सरमायाकारी की सम बढ़ रहे हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के हालिया दौरा पाकिस्तान ने शराकतदारी को मज़ीद तक़वियत दी। सरमायाकारों के बाहमी एतमाद में इजाफा हुआ है। अब किसी ने दरख्त काटा तो खुद गिरफ्तार कराऊंगा, दरख्तों की कटाई पर लाहौर हाईकोर्ट बरहम, पीर को तफसीली रिपोर्ट मांग ली। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, मुताद्दिद बार दरख्तों की कटाई से रोकने का हुक्म दिया मगर अब भी कटाई हो रही है। SHO को बुलाकर PHA पर पर्चा कराऊंगा। नासिर बाग का मामला अदालत की निगरानी में मुकम्मल होगा। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में दौरान ड्यूटी डॉक्टर्स और नर्सेज के मोबाइल इस्तेमाल करने पर पाबंदी, तनख्वाहें सिर्फ परफॉर्मेंस पर बढ़ेंगी। सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉय, नर्सों और फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का फैसला। सरकारी अस्पताल में अब आलमी मयार की अद्वियात मिलेंगी। मरियम नवाज का फहरिस्त मुरतब करने और कमेटी बनाने का हुक्म, कहा अब अवाम के पैसे और वक्त जाया नहीं होगा, नाअहल और काम चोरों को घर जाना होगा। कराची में लुटेरों ने एक और जान ले ली। मलीर अलबदर सोसाइटी के करीब मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग, एक शख्स जा बहक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल लूटकर फरार होते हुए गड्ढे में गिरे। मकतूल शुएब ने पकड़ने की कोशिश की। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए कायम इंक्वायरी कमीशन पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज, दरख्वास्त रेडियो पाकिस्तान ने दायर की। मौक़िफ़ अपनाया, इंक्वायरी कमीशन से मुतालिक नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं।
स्पीकर को अदालती कार्रवाई में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। केस में नामजद मेंबरान असम्बली अपने खिलाफ केस में जज नहीं बन सकते। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर दाखिला का मुलविस माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। पेशावर भिखारी माफिया और उनकी पुश्तपनाही करने वालों के खिलाफ भी मौसर क्रैकडाउन की हिदायत। कहा, पाकिस्तान के नाम पर किसी सूरत हरफाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। एयरपोर्ट्स पर सफरी दस्तावेजात की सख्त स्क्रीनिंग की जाए। बलूचिस्तान हुकूमत का इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। तलबा, वर्किंग विमेन और सरकारी मुलाजमीन को 30% सब्सिडी मिलेगी। आम शहरियों को आसान इक़्तिसाद पर इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। मुल्क के बेशतर शहरों में कड़ाके की सर्दी। कलात में -8 और कोयटा में -3 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद और पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 5 डिग्री रहा। बलूचिस्तान की हवाओं का असर। कराची में भी जाड़े की एंट्री। पारा 9 डिग्री रहा। बालाई इलाकों में गजब का जाड़ा। अस्तोर और स्कर्दू में -10, हुंजा और कालाम में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लेह में पारा -15 डिग्री तक गिर गया। बेहतरीन सिफाती पॉलिसी। पाकिस्तान के उभरते आदमी किरदार की दुनिया मोतरफ। कौमी मामला दहशतगर्दी के खिलाफ यकसा मौक़िफ़ की पज़ीराई। दी डिप्लोमेट के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका से तामीरी और चीन से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मुतवाज़न अंदाज में बढ़ाया। बेहतरीन सफारतकारी की बदौलत पाकिस्तान खित्ते में मरकज़े निगाह बन गया। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे शदीद। 31 सूबों में 100 से ज़ायद मकामात पर एहतजाज। शाज़न में गवर्नर हाउस और यज़्द में पुलिस स्टेशन नज़र आतिश। तेहरान में भी मुतादिद इमारतों को आग लगा दी गई। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। 13 रोज से जारी मुजाहिरों में 34 मुजाहिरीन और 8 सिक्योरिटी एहलकार जा बहक। मशहद में ईरानी हुकूमत के हक में मुजाहिरे, हजारों अफराद की शिरकत। ईरान ने मुजाहिरीन को कत्ल करना बंद न किया तो बहुत सख्त जवाब देंगे, ट्रंप की वार्निंग। अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर को बुरी तरह तबाह कर रहा है। दुनिया को बदमाशों का ठिकाना बनने से बचाना होगा। जर्मन सदर की अमेरिका पर तनकीद। कहा, वर्ल्ड ऑर्डर की तबाही में वाशिंगटन सबसे बड़ा शराकतदार। आलमी निजाम तबाह हुआ तो ताकतवर ममालिक जो चाहे हथियार लेंगे। गजा में इजराइल की फिर बदतरीन दहशतगर्दी। 5 बच्चों समेत 13 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में पनाह गुज़ीनों के खेमों पर मिसाइल हमला। स्कूल पर भी बमबारी। जंगबंदी के बाद शहादतों की तादाद 425 हो गई। अमरीकी सदर वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरेना मचाडो की मुलाकात है। दोनों रहनुमा अगले हफ्ते व्हाइट हाउस में मिलेंगे। वेनेजुएला में अमरीकी हमले में मरने वालों की याद में तकरीब। अबूरी सदर का खिराज अकीदत। भारत पर अमरीकी टैरिफ 50 से बढ़कर 500% होने का इम्कान। सदर ट्रंप ने रूसी तेल की खरीदारी पर भारी टैरिफ के बिल की हिमायत कर दी। सेनेट की खारजा कमेटी भी बिल की हामी। जल्द वोटिंग का इम्कान। बरतानिया में बर्फानी तूफान। 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाओं ने हर चीज जमा दी। मवासलात का निजाम मुतासर। 57,000 घर बिजली से महरूम। दरख्त गिरने से कई शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बर्मिंघम एयरपोर्ट को परवाजों के लिए भी बंद करना पड़ा। नेशनल रेल सर्विस भी मुतासर। नई टीमें, नया एतमाद। पीएसएल में तारीख रकम। रौनकों भरे इवेंट में 2 नई टीमों की एंट्री। हैदराबाद और सियालकोट भी पीएसएल का हिस्सा बन गए। एफकेएस ने 175 करोड़ में हैदराबाद, ओजी डेवलपर्स ने 185 करोड़ में सियालकोट को खरीदा। सीजन 11 में टीमों की तादाद 8 हो गई। नई टीम मालिकान का जश्न, एक दूसरे को मुबारकबाद। मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान ने तकरीब के अख्तिताम पर आवाज का जादू जगाया। आज हमारे पास हमारा खुद का शहर आया तो जरूर हम अपने घर को पहले सपोर्ट करेंगे। हैदराबाद की टीम और हैदराबाद में खेले तो इसके लिए तो लफ्ज नहीं है हमारे पास और हम बहुत एक्साइटेड हैं। हमें बहुत खुशी है कि हैदराबाद जो है वो इस साल खेलेगी। सियालकोट का पीएसएल का हिस्सा बनना हम जैसे खेलों का सामान बनाने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है।
टीम बनी है तो खिलाड़ी भी हैदराबाद से होने चाहिए। न्याज स्टेडियम में मैचेस देखना चाहते हैं। पीएसएल में टीम की शमूलियत पर हैदराबाद के शहरियों की ख्वाहिश। सियालकोट के परस्तारों ने भी टीम की शमूलियत को खुशाइन करार दिया।